जिस तरह मैंने अपनी पिछली कथा में कहा था कि चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी है, अब इसके आगे की कथा बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चंचुला शिव धाम में बहुत आराम से रहती है, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत परेशान भी रहती है। चंचुला माता गौरी के सामने बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए उनसे प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, हे सखी, आप तो बहुत दयालु हैं, आप शिव प्रिया है, आप ही मेरी एक बात सुन सकती है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मेरे पति बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करवाइए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम पुनः मिल सके। ऐसा कहते कहते चंचुला के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है और माता पार्वती के सामने गिड़गिड़ाती रहती है। वो ठहरी माता पार्वती जी। माता पार्वती को चंचुला की ये हालत देखकर बहुत दया आ जाती है और चंचुला से कहती है, देखो, तुम्हारे पति बिंदु ने घोर पाप किया है, उसने लोगों को बहुत परेशान किया है, महापाप करने की वजह से आज वो नर्क में है, और तो और उसने वेश्या का भी संग किया, और ऐसा कार्य जो भी कोई करता है वह नर्क में ही जाता है। उसने वहाँ बहुत सारा पाप करके अब नर्क में दुख भोग रहा है। वह नर्क में अनेक वर्ष दुख भोग कर बचे हुए पाप को भोगने के लिए अब विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। चंचुला ये सब सुनकर बड़ी दुखी सी हो जाती है और माता पार्वती से कहती है, मैं मेरे पापी पति का उद्धार चाहती हूँ, मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, क्योंकि मैं हूँ पत्नी और वो है मेरे पति और मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती, चाहे किसी भी रूप में वो परेशान क्यों न रहे। गौरी देवी कहती है, तुम्हारे पति को यदि शिव पुराण कथा सुनाई जाए तो इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी वो हो सकता है। चंचुला माता पार्वती को कहती है, मेरे पति को कथा सुनाने की व्यवस्था भी सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती हैं। चंचुला की प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी भगवान शिव महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरों को बुलाकर कहती है, हे तुम्बरों, तुम्हारा शिव के प्रति बहुत स्नेह है, तुम मेरे मन की सभी बातें जान लेते हो और मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ, जहाँ भयंकर पिशाच बिंदुक रहता है। उसने अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पाप किए, वह महापाप करके मृत्यु तक दुराचार में ही फंसा रहा और वह इंसान और कोई नहीं, मेरे सखी का पति था। अब तुम मेरी आज्ञा से शिव पुराण करो, जिससे कि वह पाप से मुक्त हो जाएगा और उस पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम शिव के पास ले आना। मेरा ये काम तुम शीघ्र करो। अब तुम्बरों माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए चंचुला को अपने साथ विमान से पिशाच के पास विंध्य पर्वत पर ले जाता है। बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध दिया जाता है और शिव पुराण कथा बिंदुक को सुना दी जाती है। तुम्बरों ने पहली विद्येश्वर संहिता से 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। यह सब सुनकर बिंदुक पापों से मुक्त तो हो ही जाता है और उसे इतना अच्छा फल मिलता है कि वह अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल देता है। तो इस कथा से, इस कहानी से हम यह समझ पाते हैं कि एक पत्नी, चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन हमेशा अपने पति के बारे में सोचती है और हमेशा उसके उद्धार की ही कल्पना मन में लिए रहती है। तो देखिए, इस तरह एक पत्नी का समर्पण। तो आगे की कथाएं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप मेरे शिव पुराण से जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल हेमा शर्मा को निरंतर देखते रहिएगा, जिससे आपको पूरी शिव पुराण मैं आपको अपने इस वीडियो के द्वारा विस्तार पूर्वक बताऊंगी और ये छोटी सी सफल कोशिश करना चाहती हूँ, जिससे हम सब धर्म की ओर अग्रसर रहे, निरंतर धर्म की ओर अग्रसर रहे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे इस चैनल को देखते हैं एवं सुनते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना।